के वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मुर्गियों के समूह को क्या कहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन शुरुआत के टर्मिनोलॉजी से हैं। तो मुर्गियों के समूह को क्या कहते हैं, तो मुर्गियों के समूह को जो है झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं, तो मुर्गी के प्रौढ़ नर को कॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी की प्रौढ़ मादा को क्या कहते हैं, तो मुर्गी की प्रौढ़ मादा को हेन कहा जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सेमेस्टर से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के वयस्क नर को क्या कहते हैं, तो मुर्गी के वयस्क नर को कॉकरेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के वयस्क मादा को क्या कहते हैं, तो मुर्गी के वयस्क मादा को पुलेट कहा जाता है। पुलेट कहा जाता है मुर्गी के वयस्क मादा को पुलेट, वयस्क नर को कॉकरेल और वयस्क मादा को पुलेट। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं, तो मुर्गी का जो नवजात बच्चा होता है उसे चिक कहा जाता है, उसे चिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, तो मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी में मैथुन क्रिया कहलाती है, तो मुर्गी की जो मैथुन क्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। जो मैटिंग होती है, मैटिंग क्रिया, उसे सर्विंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों में बच्चे अंडे देने की क्रिया को कहते हैं, तो मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। जो अंडे जब फूटते हैं और अंडों से चूजे निकलते हैं उसे हैचिंग कहा जाता है, और अंडे देने की क्रिया को लेइंग कहा जाता है। अंडे देने को लेइंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बधियाकृत मुर्गे को क्या कहते हैं, तो जो बधियाकृत मुर्गा होता है उसे कैपन कहा जाता है, और जो मुर्गे का बधियाकरण होता है उसे कैपेनाइजेशन कहा जाता है। तो बधियाकृत मुर्गे को कैपन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रॉयलर उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गी की अच्छी नस्ल है। ब्रॉयलर उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गे की अच्छी नस्ल जो होती है वो प्लाईमाउथ रॉक होती है। ये सबसे अच्छी नस्ल है ब्रॉयलर, यानी मांस उत्पादन हेतु। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों में कैनाबॉलिज्म किसके कारण होता है, तो मुर्गियों में कैनाबॉलिज्म जो है ये सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होता है। कैनाबॉलिज्म होता है कि पक्षी आपस में झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो ये जो है सोडियम क्लोराइड की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि अंडे में पीत का रंग किस कारण होता है, तो अंडे का जो पीत का पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है, जेंथोफिल के कारण। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के किस नस्ल की मुर्गियों के शरीर व मांस का रंग काला होता है, तो कड़कनाथ मुर्गी की जो नस्ल है इसके मांस का रंग जो है वो काला होता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी की लड़ाई व मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है, तो ये असील है। असील नस्ल जो है वो मनोरंजन व लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है, यहाँ पर जो है नहीं लिखा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो इसमें प्रोटीन अंडे जो होते हैं मुर्गी के, उसमें प्रोटीन 11.8% पाई जाती है। कहीं कहीं पर ये आपको 12% भी मिलेगा, और पानी जो है वो 66% पाया जाता है। वसा 10% और खनिज लवण 11% पाया जाता है। प्रोटीन 11.8%, पानी 66%, वसा 10% और खनिज 11% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के अंडे का कवच बना होता है, तो मुर्गी का जो अंडा होता है उसका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी में ब्रॉयलर की उम्र होती है, तो इसकी उम्र जो है 8 से 12 सप्ताह होती है। जो 8 से 12 सप्ताह तक के चूजे होते हैं उन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्रॉयलर की उम्र जो है वो 8 से 12 सप्ताह होती है। और इस क्वेश्चन को ये भी पूछा जा सकता है कि मांस वाली मुर्गी की उम्र जो है वो कितनी होती है, तो 8 से 12 सप्ताह। अगला प्रश्न है कि मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है, तो मुर्गी की जो द्विप्रयोजनी नस्ल होती है वो रोड आइलैंड रेड है। रोड आइलैंड रेड ये द्विप्रयोजनी नस्ल है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी की बीट में एनपीके की मात्रा होती है, तो मुर्गी की बीट में एनपीके जो है वो नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 2% और पोटास भी 2% पाया जाता है। तो एनपीके क्रमशः 3, 2, 2 पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के अंडे की इंक्यूबेशन पीरियड यानी चूजे के निकलने में कितना समय लगता है, तो मुर्गी के अंडे से चूजे के निकलने का जो समय होता है वो 21 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों को प्रतिदिन कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो मुर्गियों को प्रतिदिन जो है 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न है कि एक कुड़क मुर्गी कितने अंडे सेने का काम करती है। तो जो एक कुड़क मुर्गी होती है वो 8 से 10 अंडे सेने का काम करती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि अंडे सेने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं, तो उसे कुड़क मुर्गी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंक्यूबेटर से, तो जो इंक्यूबेटर होता है उससे कितने अंडे सेए जा सकते हैं। तो उससे जो है 3000 अंडे सेए जा सकते हैं एक बार में। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों में अंडे सेने का उपयुक्त समय है। तो मुर्गियों में अंडे सेने का उपयुक्त समय होता है फरवरी मार्च मुर्गियों में अंडे सेने का सबसे उपयुक्त समय है। अगला प्रश्न है कि चूजों को 1 दिन से 4 सप्ताह तक पालना कहलाता है। तो ये ब्रूडिंग कहलाता है। 1 सप्ताह से 4 सप्ताह तक ब्रूडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक ब्रॉयलर के लिए कितने जगह की आवश्यकता होती है। तो एक ब्रॉयलर के लिए 65 से 70 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है कि एक लेयर के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो एक लेयर के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता पड़ती है। एक जो ब्रॉयलर होता है उसके लिए 65 से 70 और लेयर के लिए 50 से 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि 8 सप्ताह से अधिक आयु की मुर्गियों को दिया जाने वाला राशन है। तो जो 8 से सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गियां होती हैं उनको जो राशन दिया जाता है उसे ग्रोवर राशन कहा जाता है, और जो 8 से कम सप्ताह की होती हैं उन्हें स्टार्टर राशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों में डीबकिंग की क्रिया जो है वो कितनी उम्र में करते हैं। तो ये 14 से 15 सप्ताह में करते हैं। डीबकिंग की क्रिया 14 से 15 सप्ताह में करते हैं। डीबकिंग की क्रिया जो है ये मुर्गियों में चोंच काटने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। तो मुर्गी के शरीर का तापमान जो है वो 107 फ़ारेनहाइट होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी में नाड़ी होती है। तो मुर्गी में नाड़ी गति जो है, यहाँ पर भी गलत लिखा है, यहाँ पर नाड़ी गति होगा। तो नाड़ी गति जो है वो 120 से 140 पर मिनट होती है। 120 से 140 पर मिनट होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।